अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में मैटलैब का हम देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर लूप और स्पेशली फॉर लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये फॉर लूप का एक जर्नल सिंटैक्स लिखा हुआ है। हमने लिखना है यहाँ पर फॉर, यहाँ पर आइटरेटर का नाम लिखेंगे, जिस तरह इंडेक्स लिखा हुआ है आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, KLM n या जो भी आपका वेरिएबल n यूज़ करना चाहते हो। आई को अवॉइड करें मैटलैब में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था अगर आप सिंपल आई लिखते हो और आप इंटर हिट करते हो तो ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा है। और अगर सिंपल आप लिखो ना SQRT-1 तो ये बेसिकली आपका आई होता है। देखें आई, इसी तरह जे लिखें तो जे भी आपका बाय डिफॉल्ट कम्प्लेक्स नंबर है। तो आई और जे को अवॉइड करें, के यूज़ कर सकते हो आप। तो एक ये चीज़ आपने एहतियात करनी है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपके सिस्टम ऐसा होता है कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सपोनेंशियल में आप डील कर रहे होते हो और आप इंडेक्स में आई और जे यूज़ करते हो, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसा मीनिंगफुल आपका वेरिएबल होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे कि उसका मतलब क्या है। तो इंडेक्स यूज़ कर लें, के यूज़ कर लें, ABC यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो। ये सिंपल देखें कि वेक्टर है, स्टार्ट स्टेप एंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक लूप लगाना है 1 to 5 तो आप लिखेंगे 1:1:5 या बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है तो बेशक आप ना लिखें। और यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स आएंगी जो आप का रिक्वायरमेंट है कोड की, तो वो कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। और फॉर भी कहाँ पर एंड होगा, एंड। तो जिस तरह इफ एल्स में हम देखा था कि इफ की स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो एंड कमांड पर खत्म होता है, इस तरह फॉर का भी एंड पर खत्म होगा, वाइल का भी एंड पर खत्म होगा, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये बस सिंपल सा सिंटैक्स है और उसमें कोई सेमीकोलन नहीं है, कोई करली ब्रेसेस आपने यूज़ नहीं करनी। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये कोड मुझे ये करके देगा। n का मतलब है कि n की वैल्यू आप 2, 3, 4, 5 जितने भी नेचुरल नंबर को करेंगे तो सीरीज आपको दे देगा, बिकॉज नेचुरल नंबर के सम करेंगे तो आपको सीरीज मिलती है। तो ये कोड हम वो करने जा रहे हैं। यहाँ पर लाइन नंबर 8 में हम यूजर से नेचुरल नंबर इनपुट ले रहे हैं और हम क्योंकि सम करना है तो उसके लिए वेरिएबल बना दिया सम नंबर्स का, जो कि आपके पास रिकॉर्ड रखेगा भाई कितना सम हो चुका है। पहले फॉर जिस तरह हमने यहाँ पर किया 1 + 2 + 3, तो सबसे पहले आपका ये 1 से स्टार्ट करेगा, सम आपका 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को करेगा 1 + 2, 1 में 2 ऐड करेगा 3, फिर 3 में 3 ऐड करेगा, तो इस तरह कम्युलेटिव सम आपका बनता जाएगा। अब लूप कैसे लगाया, लूप के लिए फॉर लिखा आपने और उसको एंड करने के लिए आपने एंड लिखा, और यहाँ से आपने डिसाइड करना है, ऑल दो इसमें भी आई यूज लिखा हुआ है तो मैं IT इसमें कर लेता हूँ, आइटरेटर के लिए या इंडेक्स के लिए भी आप कर सकते हो। तो मैंने एक काम ये कर लिया कि IT लिख दिया। अब आप नोट करें कि जब ये लूप लगेगा तो ये जो लिखा हुआ 1:n, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये आपके पास IT की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 2 3। लेट्स सपोज हम यूजर 3 इंटर करता है तो ये आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा, अज्यूमिंग कि हम n की वैल्यू 3 इंटर करेंगे। तो ये तो लूप बेसिकली आपके पूरे वेक्टर पर रन होगा, ठीक है। पहले IT की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि जो सम नंबर लिखा हुआ है इसी को हमने अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 1 को उठाएंगे और 0 में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए क्या सिंपल सा काम है, सम नंबर्स, इसमें सम ऐड है और पहला नंबर उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने पहला नंबर जब आइटरेटर की वैल्यू 1 होगी, सिंपल ऐड करेंगे, सम नंबर आपका अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट IT की वैल्यू क्या होगी, ये 2 होगी। सम नंबर में क्या पड़ा है, पहले ही 1 पड़ा है, 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर आपके पास सम नंबर में 3 पड़ा है और IT की वैल्यू 3 होगी, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर आपका लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 दफा चलेगा 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 टोटल नंबर्स हैं और डिस्प्ले कमांड से हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, फॉर एग्जाम्पल 3 डालें तो आपका द सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज 3। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर मैं 5 लिखा हुआ है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल यानी जिस नंबर को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं यूजर ने कितने नंबर डाले, तो num to str कमांड है जो कि इधर भी हमने यूज़ की हुई है। सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पर भी स्ट्रिंग बना दी अलग से, यहाँ पर वो नंबर सेंटर में डिस्प्ले करना था तो वो लिख दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और ये दूसरी स्ट्रिंग हमने बना दी और कितना सम आता है उसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह फॉर्मेट आप करेंगे। लेट्स सपोज अब मैं रन करता हूँ, 3 करता हूँ पहले, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम 3 आता है। अगर आप 4 नेचुरल नंबर का सम ऐड करें तो वो 10 आता है, अगर आप 5 का करें तो फिर 15 आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम इस तरह आप रन करते हैं। अगर आप इसको हटा दें ये num to str,
तो फिर आप चेंज देखें क्या आता है। लेट्स सपोज मैं 4 लिखता हूँ तो ये ब्लॉक आपके पास आ गया है, यहाँ पर नंबर मिसिंग है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम इसको डीबग, कि अगर आपने कोड को समझना है लेट्स सपोज, तो आप कैसे समझेंगे। तो डीबग करने के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। नाउ आप इधर करेंगे रन एंड एडवांस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले देखें यहाँ पर के आ गया, हम डीबग मोड में इंटर हो चुके हैं। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी स्टेप पर क्लिक करें तो लेट्स सपोज हम 3 इंटर करते हैं, तो यहाँ पर नोट करें कि n की वैल्यू 3 इंटर आपके वर्क स्पेस में हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अगली लाइन को रन करेंगे तो सम नंबर्स देखें यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। ओके, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर वर्क स्पेस को देखते रहे आप। अब फॉर लूप है ना, अब जब इंटर होंगे तो आप आई टी के ऊपर लेके जाए, बेशक कर्सर भी ले जाए तो ये शो करता है। देखिए एन के ऊपर ले जाएं तो ये क्या बता रहा है कि आपका 1x1 वेरिएबल है यानी स्केलर है और 3 वैल्यू इसके अंदर है। सेट नंबर के ऊपर कर्सर ले जाएं तो वो आपको शो करता है इसमें 0 वैल्यू है। जब हम लूप रन करेंगे तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तब ये कर्सर ले जाए, उस होवर ओवर करें उस वेरिएबल के ऊपर तो उसकी वैल्यू शो करता है। अब मैं स्टेप करने लगा हूँ, जब हमने स्टेप किया अब आई टी के ऊपर ले जाए कर्सर, तो आई टी की ये वैल्यू शो कर रहा है 1। आई टी की क्या वैल्यू है 1, यहाँ पर भी आपको वैल्यू आई टी की लिखी नजर आ रही है। जब आई टी की वैल्यू आपके पास 1 है, अब ये देखें सम नंबर्स में क्या पड़ा है, अभी 0 पड़ा है और आई टी में क्या पड़ा है 1, तो 0 + 1 करेंगे यू विल गेट 1 और सम नंबर्स आपका अपडेट हो जाएगा। लेट्स रन इट स्टेप। अब आप देखें सम नंबर आपका अपडेट हो गया वर्क स्पेस में भी और यहाँ पर भी, तो ये देखें इसकी अपडेटेड वैल्यू है। नेक्स्ट अब क्या होगा, एंड तब होता है जब लूप सारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन लूप की तो भी एक इटरेशन हुई है। तो अब जब हम दोबारा करेंगे तो दोबारा फिर आपका फ्लो जो कंट्रोल है वो इधर जाएगा 10 लाइन पर। ये देखें दोबारा फिर आई टी की क्या वैल्यू हुई 2, तो आई टी की वैल्यू 2 हो गई और दोबारा सम नंबर्स में क्या पड़ा है 1 पड़ा है और आई टी में कितना पड़ा है 2, 1 + 2 3, तो सम नंबर्स आपका अपडेट हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3। अब दोबारा फिर ये लूप की जो अगली वैल्यू है, क्योंकि ये 2 हो चुकी हैं, अब थर्ड वाली क्या है 3, तो आप रन करेंगे तो आई टी की वैल्यू देखें कितनी हो गई 3 हो गई और सम नंबर्स में क्या पड़ा है 3, आई टी में क्या पड़ा है 3, 3 + 3 6, तो सम नंबर आपका क्या शो कर देगा यहाँ पर भी अपडेट होके 6 होगा। आप इधर भी सम नंबर लिख के शो कर सकते हैं, लेकिन सम और नंबर्स इंटर हिट करें तो ये आपको 3 शो कर रहा है क्योंकि अभी 3 है, ये इटरेशन अभी रन नहीं हुई लाइन नंबर 11। आप इसको रन करें तो आप सामने देखें 6, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, आंसर आपका यहाँ पर भी अपडेट हो गया। अब हम इस लूप से निकलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास आई टी की वैल्यू वेक्टर की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखें मैं स्टेप करता हूं तो आप डिस्प्ले पर आ गए। अब डिस्प्ले पर देखें एन में क्या पड़ा था, एन में 3 पड़ा था और सम नंबर में क्या पड़ा है 6 पड़ा है, तो आपके सिंपल ये डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह हम एक लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम का कंट्रोल किस तरह चेंज हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप अप्रिशिएट करें। अगर कुछ कमी कजी रह गई है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं वाइल लूप के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।